यदि आप सभी को कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ना वो हो रही है शाम के 6:30 बजे से, क्योंकि और मैं चली हूँ घास को हरी घास लेनी है। और हरी घास जो है ना मुझे लानी है मामी जी की गाय के लिए। और मैं अभी ना उनके खेत में खड़ी हूँ यहाँ पे, ये देखिए। और आजकल हमारे यहाँ पे ना कट्टे भरने का काम लगा हुआ है गोबर के। तो ये भरे हुए जो उनका बेटा है ना कजन हमारे भाई, उसके साथ भरवाया है ये हमने आज दिन को। और कल उसने भरवाए थे हमारे साथ में यहाँ ऊपर वाले खेत में, और आज हमने भरवाए हैं इसके साथ में। तो इसके जीजू आएंगे ना अभी, तो वो फेंक के आएंगे खेत में और फिर वहाँ से ना आसानी होती है गोबर फेंकने को खेत में। तो सबसे पहले तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। आजकल हमारा जो हिमाचल के गांव है ना उनके बहुत ही बुरे हाल है गर्मी से। और सबसे ज़्यादा गर्मी जो हो रही है वो हो रही है, ये देखिए नीचे जूम करके दिखा रही हूँ, ये चील का जंगल है और ये सारा जल करके तबाह हो गया है। और यहाँ से परे से लेकर के आग लगी यहाँ से। और यहाँ पर हमारे घर के पास बूझी आकर के भी हमने बुझा करके की, तो यहाँ पे जितना भी घासनियाँ थी ना लोगों की सब ख़त्म हो गई, जल करके राख हो गई। और देखिए गोबर भर भर के ना आजकल मेरे जो हाथ है ना वो कुछ ऐसे हो गए, फट गए हैं धूल से। तो और हम चल रहे हैं हरी घास लेने। पता है क्या, आजकल ऊपर से इतनी तेज़ धूप गर्मियों में, और जंगल में लगा दी लोगों ने आग है। शर्म नहीं है लोगों को, बेशर्मी वाले काम है। हजारों नहीं बल्कि लाखों पशु पक्षी जो जंगली होते हैं ना उनकी आशियाने छीन लिए हैं। छोटे छोटे पक्षी बेचारे बेजुबान, क्या लिया हुआ उन्होंने, जिन्होंने ये काम किया हुआ है ना। तो इंसान कैसे खुश रह सकता है। फिर बोलते हैं भगवान, अरे भगवान कुछ नहीं करता। पहले हम लोग ना प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर हम उसके खुद जिम्मेवार होते हैं। ये देखिए मैं अपने खेत में हूँ ना, और हमारे यहाँ घर तक आग आई लगते लगते, परसों की बात है ये। और बहुत बुरे हाल हुए। और ये जो आग है ना ये कम से कम 6-7 किलोमीटर का जो भी दायरा था ना, 8 किलोमीटर का पूरा राउंड गोल गोल सारा जल कर के ख़त्म हो गया। तो मैं आई हूँ अभी अपने कजन के साथ में, और ये छिन रहा है त्यांबल, इसने अपनी गाय को ले जानी है। ये त्यांबल का पेड़ है और इसमें जो है ना फल भी लगे हुए त्यांबल के, अंजीर के बड़े भाई है ना। तो ये निकाल रहा है इससे हरी घास। ये देखिए हरा ही नहीं बचा, सारी हरियाली ख़त्म होगी। आग चारों तरफ लग करके सारी हरियाली ख़त्म हो चुकी है। यार क्या किया जाए भाई, किसी को कुछ नहीं बोल सकते हम। और इसने निकालना हरी घास और मैंने इकट्ठा करना इसके साथ। मैंने यहाँ पे अंजीर का बड़ा भाई से घास निकालने के लिए, और मैं बैठ गई यहाँ अंधार के ऊपर। थोड़ी सी ना मैं सोच रही हूँ कहीं से हवा आ जाए, भाई गर्म हवा आ रही है। और ऐसा मैं ना पहली बार देख रही हूँ, मेरे सामने ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और जो वंशु महाराज जी है ना वो नीचे बैठे हुए होमवर्क कर रहे हैं ठंडी ठंडी हवा में। इस टाइम ना बच्चों का फ्रेश माइंड हो जाता है थोड़ी हवा में। मैंने बोला चेतन को कि तू इसको साथ में ले जा और इसको होमवर्क भी करवाना। और हमने गाय भी छोड़ के रखी हुई है, और मेरे पास ना छोटे छोटे बच्चे बचे हुए, ये देखिए 1 2 3 4 5 ही बचे हुए बच्चे हैं। एक बड़ा बकरा है और 4 बच्चे हैं। तो बकरियां जो भी थी ना मेरी सारी, वो मैंने बेच दी। क्यों बेच दी भी, मुझे ना मेरी माताजी के इलाज के लिए जो पैसे हैं ना कम पड़ गए थे, इसलिए मैंने बेच दी। जब अपने पास चीज़ थी ना तो दे दी, अगर नहीं होती तो लोगों से उधार लेना पड़ता है ना। वैसे भी पहले ही लोगों का बहुत कर्जा हो गया है। तो इनकी जो बड़ी बड़ी बकरियां थी वो मैंने निकाल दी, इनकी बेच दी। चलो पैसे काम आ गए। ऐसी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए तो हम, क्या होता है आखिर टाइम समय पे, छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो पशु शाम सुबह इन्हीं के पीछे तो भाग दौड़ करते रहते हैं।
तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे, इनसे ही बड़े हो जाएंगे कल को, पर इनको बड़ा होने में ना अभी 1 साल लगेगा। ये सिर्फ छोटे छोटे बच्चे बचे हुए। ये देखिए मैं कैमरा जूम करके दिखा रही हूँ। बाकी जो इनकी माँ थी ना वो सारी बेच दी। सोरू गई बेटा, शौर्य के थो। और चेतन चला गया ऊपर कहीं रोड में, वो गया देखो सामने से। बोल रहे मम्मी गाय भाग गई इस तरफ। हाँ जी सीधे सब माँ इकट्ठी कर देना है। तो ये चला गया, बोल रहा है गाय भाग गई। हाँ बेटा भैया ने करा काम आपका, मैं मिटाऊंगी इसको, ठीक है। बकरियों का ध्यान भी रखना है ना, गायब नहीं करना कहीं नहीं, ठीक है। तो देखिए पीछे वाला जो जंगल है ना कितना प्यारा लग रहा है ना, क्योंकि यही बचा हुआ है एक हमारी धरोहर जहाँ पे आग नहीं लगाई हुई है लोगों ने। तो है ना इसने हरी पत्तियाँ नीचे गिरा दी है। ये देखो ये मेरे को इकट्ठी करनी पड़ेगी। और इस लड़के ने ना दराट नीचे फेंक दिया, इसको पकड़ाऊंगी। अब हो रहा है मैंने ये दूसरे में चढ़ना है, इस वाले में मैं पकड़ा दी, रुक। ये ले, तो ये पकड़ाया इसको। और ये जो है ना मीठे मीठे होंगे ये बाद में जब पक जाएंगे। हटिया किनारे क्या ही चल रहा। जो डंठलू और पत्तियां है ना वो इतनी इतनी छोटी छोटी है, ये देखो। तो इसको इकट्ठा करना ना बड़ा मुश्किल का काम है। अगर मैं तसला या डाल लाई होती ना तो बढ़िया रहता भरने के लिए, है ना, आसान तो हो जाता। और देखिए चमड़ी आजकल ना कितनी खुरदरी हो गई है। ये खुरेचे ना उसकी लगी मेरे को लकड़ी की, और ऐसा लग रहा है जैसे राख निकल रही है बाजू से। तो इसको यहाँ पे इकट्ठा बांध लेते हैं जी। जो यहाँ पे इसने निकाली थी हरी घास ना वो तो मैंने कर ली इकट्ठी, और इसने भी ख़त्म कर दिया पेड़ का, एक पेड़ ख़त्म कर दिया घास निकाल के। और इसकी गाय ये रही यहाँ पर, ये छोड़ी है चेतन ने। और जो दूसरी गाय है ना वो घर पे ही रहती, वो चरने नहीं आती। नहीं तो ये सब ना उसके साथ फाइटिंग करते हैं। और जर्सी गाय ना फिर थोड़ा कमज़ोर दिल की होती है, वो एकदम टूट जाती है, इसलिए ना हम उसको नहीं छोड़ते हैं, उसको घर पे ही रखते हैं। और अब इसको भी कर लेते हैं इकट्ठा। बड़ी मुश्किल से किया हुआ है, कतरा कतरा मैंने इस तरह से किया हुआ है इकट्ठा। ट्राईपॉड नहीं लाई हूँ ना मैं, नहीं तो मैं बताती आपको ऐसे। ये देखो, तो यहाँ पर ना मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है। और फिर मैं जाऊँगी घर में। अभी मुझे बनाना है खाना। और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था, शायद मेरे फ़ोन में आवाज़ नहीं होगी या कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं है। पीछे से गाय जो है ना बेटे के लिए बुला रही है, अपने बछड़े के लिए, तो इग्नोर कीजिएगा। और मैं बताती हूँ आपको कि आज परसों कहा था ना मैंने, परसों हमारे मामी जी का जो ऑपरेशन था वो हो गया। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने दुआएं करी और हम सबकी जो दुआएं हैं वो रंग लाई। मामी जी का ऑपरेशन हो गया है, सक्सेस हुआ है। और कल परसों गए थे ना वो सुबह 9:30 बजे गए थे ऑपरेशन के लिए। और कल दोपहर को उनको होश आ गई है। और अभी वो 3 से 6 महीने जो है उनकी ज़िंदगी के बहुत ही नाजुक हैं। तो इनमें ना उनकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और हम सब उनकी केयर करेंगे। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर आ जाए, अपने बच्चों को संभाले, अपने घर को संभाले, अपने गाय पशुओं को संभाले। क्योंकि जब आदमी घर पे होता है ना तो चाहे वो बैठा भी हो तभी अच्छा लगता है, चाहे वो कुछ काम भी ना करें तब भी अच्छा लगता है। बस एक बार वो ठीक हो जाए। और उनका जो ऑपरेशन है वो ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन था, मैंने बताया भी था आपको, पर शायद सुना नहीं होगा। बहुत से लोग कमेंट आए थे मुझे। और आपको पता ये दिमाग का ऑपरेशन एक आम बात नहीं है। खैर मैं अभी इस टाइम ना कुछ नहीं बोलना चाहती। बहुत से लोग गलत बोलते हैं, बहुत से लोग अच्छा बोलते हैं, पर मैं यही बोलूँगी कि किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, बस माता रानी पे भरोसा होना चाहिए। और मैं अब ना ज़्यादा किसी पे विश्वास नहीं करती।
दिमाग खराब नहीं करना, फोन नहीं करना, बोलना नंबर बंद है। ए मम्मी यार फोन दे सिम। हाँ कोई ज़रूरत नहीं फ़ोन करने की बोलना। कर्म करती हूँ, फल की मैं इच्छा नहीं करती हूँ कि हाय मैं ऐसे करूँगी मुझे क्या होगा, नहीं। तो ऐसे लोग ना, और वो लोग कोई और नहीं होते हैं, वो बहुत अपने होते हैं। जो अपने रिश्तेदार हैं ना, वो बहुत बातें बनाते हैं, चार बातें सुनाते हैं उल्टी सीधी, पर मैं किसी की परवाह नहीं करती। मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने मुझे जो भी दिया हुआ है ना, शायद जो मेरे पास है ना वो बहुत कम लोगों के पास होगा, और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। बस एक टेंशन थी मन में कि क्या होगा, तो वो टेंशन भी ख़त्म हो गई। आप सभी लोगों की दुआएं रंग लाई, और स्पेशल थैंक्स हमारे जीजू जी का, जो पिछले 1 महीने से उनके साथ है। बहुत मुश्किल चला जाता है, आपको पता है हॉस्पिटल में रहना, हॉस्पिटल में जो मरीज़ होता है ना, उससे ज़्यादा मरीज़ तो वो बन जाता है जो वहाँ पे रहता है। और मैं वहाँ पे जाऊँगी, पर अभी उनको 4 दिन तो मशीन में रखा हुआ है, तो जब वो मशीन से बाहर आएंगे ना, तभी मैं उनसे मिलने जाऊंगी। अभी वो किसी को, मतलब होश आ गया है उनको, पर वो पहचानते नहीं है किसी को नहीं। तो जब वो थोड़े से, मैं तो यही चाहती हूँ, आप सभी लोग फिर से दुआ कीजिएगा कि वो अपनों को पहचाने, अपनों की फैमिली को पहचाने, और अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहे। मैं तभी उनसे मिलने जाऊँगी जब वो थोड़ा बहुत सुनने में और समझने में समर्थ हो जाएंगे। तो आज का जो ब्लॉग है हमारे फ्रेंड्स, वो यहीं पर है। मैंने नहीं बांधा अभी, अपने आप बांध। अब मेरे को बोल रहा है देखो कि तू इसको भी बांध भाई। देखो भाई मैंने लगाया भी, इसने सिर्फ निकाला ही, मैंने इतना इतना कतरा कतरा इकट्ठा किया, अब मेरे को ही बोल रहा है नहीं, अब ये खुद करेगा। बच्चा समझदार है, फटाफट से बांध ले। और चेतन चला गया, परे को रिश्ती गाय जा रही है घर को, इसने ना अपने बच्चों के पास भागना, कहाँ गई कहाँ गई, अब नहीं दिख रही मुझसे। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी, शुभ रात्रि।